नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिल्ली की रामलीलाएं अब पूरी तरह से राम के रंग में रंगने जा रही हैं और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार रामलीला में बॉलीवुड के कलाकार मंच पर अपना अभिनय दिखाएंगे। कोई राम होगा, कोई लक्ष्मण, कोई सीता, कोई जनक तो कोई अहिरावण। और ये इसलिए भी बड़ा विशेष है क्योंकि जो राम है उसे भारतीय दर्शन में जड़ माना जाता है, वो चिंतन है, आध्यात्म की जड़ है। ऐसे में रामलीला भी अपने आप में एक धरोहर है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। बदलते वक्त में उसका अंदाज लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन जनमानस आज भी राम से उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। रामलीला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यशोगाथा, भगवान राम का जीवन चरित्र। उत्तर भारत में रामलीलाओं का विशेष महत्व है, खासकर राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में रामलीलाओं का इतिहास बहुत पुराना है। यहां रामलीला मुगल काल से अनवरत चली आ रही है। नई दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी में से एक लवकुश रामलीला कमेटी की अक्टूबर में होने वाली रामलीला की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्लानिंग की जा रही है। हर साल कुछ नया, कुछ अनूठा करने के लिए विख्यात लवकुश रामलीला कमेटी में एक बार फिर बॉलीवुड और टेलीविजन सितारों की चमक इस साल होने वाली रामलीला के मंचन में भी दिखेगी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हैं? ये धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे सत्य चाहिए। क्या ये सत्य है कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया? हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। रुपहले पर्दे पर नजर आने वाले आपके चहेते सितारे अब नजर आएंगे रामलीला के मंच पर, जहां ये स्टार रामलीला के अलग अलग किरदार में होंगे। कलाकारों की पूरी फौज जुटाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ओर आकर्षित करना है। नई दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी में से एक लवकुश रामलीला कमेटी में जाने माने फिल्म कलाकार रजा मुराद, असरानी, हरीश, सुरेंद्र पाल, गुरलीन चोपड़ा और गायक शंकर साहनी जैसे फिल्मकार अलग अलग किरदारों में दिखेंगे। गुरलीन चोपड़ा जहां सीता के किरदार में दिखेंगी तो वहीं रजा मुराद सीता माता के पिता राजा जनक के किरदार में होंगे। वहीं पिछली बार रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र पाल इस बार परशुराम के किरदार में होंगे। शोले के अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी सुबाहु का किरदार निभाएंगे। शंकर साहनी एक बार फिर विभीषण और हरीश लक्ष्मण के किरदार में होंगे। सिल्वर स्क्रीन के तमाम दिग्गज खुद अपने अपने किरदारों को लेकर काफी उत्साहित हैं। मान तो भरा हुआ चरित्रों से, केवट है, ये है, वो है, दुनिया भर के कैरेक्टर हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँ, फिल्मों में ऐसे लोग रोल देते नहीं देते। आपका एक बार ठप्पा लग गया तो कॉमेडी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते।
जबकि नारद कॉमेडियन नहीं है, जैसे आपने बोला, वो जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है सारे पूरे वर्ल्ड का। अब ये भी कैरेक्टर है, तो ये हमको अपने छिपी हुई जो कुछ टैलेंट है उसको, हाँ, प्रतिभा को मुखरित करने का मौका है। चैलेंजिंग है, डेफिनेटली है। इसमें क्या है, इसको मैं सत्संग बोलूँगा। एक शास्त्रों ने बोला है ना कि अच्छी कंपनी में रहो, अच्छे संस्कार वालों लोगों के साथ रहो, चरित्रवान लोगों के साथ रहो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो। तो ये 10 दिन हमारे लिए वाकई अंदर से जितनी भी जो खराबियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। नहीं, मैंने कभी ऐसा किरदार निभाया नहीं है। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो मुझ पर विश्वास दिखाया गया है, पूरी मेहनत करके उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सीता मैया के पिताश्री का किरदार निभाना। बहुत ही उत्तम पुरुष थे वो, बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े जज्बाती सीन है बेटी के साथ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दर्शक मुझसे मायूस ना हो। मैं इसे कहूँगा ईश्वर का प्रसाद मुझे मिलता रहता है, और ये जो बिगर देन रोल और लार्जर देन रोल होते हैं, और ये जो इतने बड़े बड़े रोल होते हैं, मुझे लगता है ये ईश्वर की कृपा होती है, उससे मिलता है। और ये जो रामलीला, लवकुश रामलीला में मुझे पिछले साल जब मुझे करने को रावण मिला था, तो उस वक्त भी मुझे बहुत खुशी हुई थी, और इस बार मुझे परशुराम करने को मिल रहा है, इसलिए भी मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रामायण के अंदर और रामलीला के अंदर कोई भी रोल ना तो छोटा है और ना बड़ा है, हर रोल बहुत महत्वपूर्ण है। लवकुश रामलीला में मैं फ़र्स्ट टाइम सीता का रोल करने जा रही हूँ और लाइव परफॉर्मेंस देने जा रही हूँ। हालांकि मैंने स्टेज बहुत कम किया है, आई एम फ्रॉम सिनेमा मूवीज़, तो पंजाबी, साउथ, नाउ आई एम डूइंग हिंदी मूवीज़। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे में। खुद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुझे जो मिली है सीता जी का रोल प्ले करने के लिए, और एक चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए जो मुझे प्ले करना है और अच्छे से अपने किरदार को निभाना है। सो आई एम फीलिंग रियली गुड। तो ये जो इंटरेक्शन ना, रेयरली फिल्म एक्टर्स को मैंने आज तक मंच में कहीं किया नहीं। अब ज़िंदगी में पहली बार, लास्ट टाइम रामलीला में ही किया था हमने इंद्र का रोल, वो तो एक दिन का था, तो मुझे बड़ा आनंद मिला, अच्छा लगा। तो मुझे इस बार वापस उन्होंने पूछा कि आप करना चाहोगे, तो मैंने बोला वही कुछ 1 दिन 2 दिन का दे दीजिए, कुछ समय का वो भी होता है। मैं टाइम शायद इतना इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनलिज्म होता है कि आप जब करना चाहेंगे तो दिल से करिए। तो फिर उन्होंने बोला आप ये लक्ष्मण का करिए, उसमें हर वेरिएशन है, बहुत कुछ है, जो अशोक जी ने बहुत मुझे समझाया कि ये करिए, आप यही कर। मैंने भी बोला मैं वो करूँगा, ये करूँगा, तो बोले नहीं आप ये करिए, हमें अच्छा लगेगा। एक बार फिर उसी रोल पे चुना है जिसमें पिछले साल था मैं। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत इन कलाकारों से साथ रह के, क्योंकि मैं अकेला ही सिंगर हूँ इस बार। पिछली बार भैया साथ थे मनोज तिवारी जी, इस बार वो नहीं है, तो मैंने इनसे एक्टिंग सीखी और मैं जितनी भी पिछली बार निभा पाया। और जो मुझे लगता है कि जो सारे मैंने भजन गाए भगवान राम के चरणों में, उससे ऑडियंस ने ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दिया है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी ने माना कि रामलीला सदियों से चली आ रही है और टीवी कलाकारों को इसमें बुलाना एक नई शुरुआत है जो रामलीला की लोकप्रियता को कहीं आगे लेकर जाएगी। हमारे साथ हैं जो दशकों से बॉलीवुड में अपने अभिनय से सबको दीवाना बनाए हुए हैं असरानी साहब। असरानी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार MS1 के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर ये बताइए कि जिस तरीके से अब रामलीला में बॉलीवुड के कलाकारों का आना, इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जाए? मुझे तो बड़ा अजीब लगा जब हमको बुलाया गया। मुझे लगा कि रामलीला तो हम एज ए गेस्ट जाते थे कि चलो भाई आरती उतार दी, देख लिया, निकल आए, और बचपन में देखी हुई है। मगर खुद इसमें जाके अभिनय करना पड़ेगा, ये एक अजीब बात सी लगी। तो हमने पूछा भाई क्या रियली आप क्या कह रहे हैं? क्यों कि ट्रेडिशनली परंपरा अनुसार लोग जो कलाकार हैं रामलीला के अलग ही होते हैं, उसमें फिल्मी कलाकारों को कभी नहीं बुलाया गया। हाँ, फिल्म बनी है तो बात दूसरी है, मगर ये फिल्म नहीं है। और लाल किले के मैदान पे हमेशा जब भी हम आए तो देखा कि वही कलाकार हैं जो दिल्ली के हैं या गांव से आते हैं या जो ट्रेडिशनली करते हैं। मगर पहली बार हमको बुलाया गया तो मैं बोला और भी कोई कर रहे हैं? बोले हाँ जी ये भी कर रहे हैं,
पाल भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हरीश भी कर रहे हैं, वो सीता बनी हुई तो मैं चौंक गया। तो आई थॉट दिस इज समथिंग, इसमें ये युवा लोगों को आकर्षित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वरना वो लोग रामलीला में क्या इंटरेस्ट, वो समझ पौराणिक किताब है, काय को पढ़नी, हमारे बाप दादा पढ़ते थे, रामलीला देखते थे, हमको गोद में ले जाते थे। बट अब की बार कलाकारों को लाके, क्योंकि फिल्म का माध्यम, ये मीडियम इतना यूनिवर्सल है कि दुनिया भर में लोग देखते हैं, और भारत से बाहर जो गए विदेशी, जो विदेशों में रहने बेचारे काम करते हैं, उनको मौका नहीं मिलता ना रामलीला देखने का। कहाँ आएंगे लाल किला देखने के लिए? तो इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और लंदन में वो रामलीला को देखे, मैं तो देखा कई लोग तो रोते हैं बेचारे, आंसू आते हैं, अरे यार ये हमारा भारत, हमारा देश। वहीं रामलीला में सीता का किरदार निभाने जा रही मिस चंडीगढ़ रही पंजाबी और दक्षिण भारत की फिल्मों की अभिनेत्री गुरलीन इसे एक चुनौती मान रही हैं। चंडीगढ़ से जो सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद पंजाबी फिल्में, दक्षिण की फिल्में, अब हिंदी फिल्में, और उसके बाद मंच पर एक ऐसा किरदार जिसको लेकर लोगों में इतनी आस्था है, लोग भावुक होते हैं, उन्हें लगता है कि जो सीता ने त्याग किया वो वाकई अपने आप में उदाहरण भी है, और एक तरह से लोग कनेक्ट होते हैं उस किरदार से। इस पूरे सफ़र के बाद अब मंच पर आना, इसे किस तरह देख रही हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने बताया ना कि बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए इसको प्ले करना, और कैसे करना है अभी थोड़ी नर्वस हो, लेकिन जब मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाएगी आई विल वर्क ऑन इट अच्छे से अपने किरदार को, कि प्रॉपर लोगों को लगना चाहिए कि सीता जी ही हैं ये, और वैसा मेरे करने की पूरा प्रयत्न रहेगा इसमें, और करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, सिनेमा में और इसमें कितना फ़र्क देख रही हैं आप? टोटली फ़र्क है, क्योंकि मूवीज़ होती हैं एक डिफरेंट होता है, हमें डिफरेंट लड़के, मॉडर्न लड़कियां, इंडियन लड़कियां, सबका रोल प्ले करना पड़ता है, और ये सीता जी का रोल है, श्री भगवान जी की वाइफ का रोल है, जितना इतना बड़ा नाम है अपने आप में इतिहास में वो। लगभग 300 फिल्मों में काम कर चुके हरीश मानते हैं कि मंच पर हजारों की भीड़ के आगे रीटेक का मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ अभिनय करना आसान नहीं है। तो ये जो मंच है हर कलाकार के लिए, मुझे ये लगता है कि ये एक बेसिक स्कूल है, बेस है ये। तो आप वापस इसे करना चाहोगे तो जिस तरह से आपको रटना पड़ेगा पूरा स्क्रिप्ट, कहाँ आना है, कब जाना है, कब झुकना है, कब किसको क्या बोलना है, ये हर चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। फिल्म शूटिंग अलग बात है, आपको रीटेक का चांस मिल जाता है, सॉरी एक वन मोर ये कह सकते हैं, और वहाँ पे जितना आप रीटेक्स करते जाएंगे, कुछ कलाकार होते हैं वो पहले शॉट में सब कुछ अपना दे देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई बड़े लोग हैं जो आया पहली बार कर दिया, बस आप वन मोर बोलेंगे तो गुस्से से देखेंगे डायरेक्टर की तरफ, यार मैं इतना अच्छा कर दिया वापस क्यों मांग रहे हो? डायरेक्टर नहीं सर और एक चाहिए, तो वो चलते रहता। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि वो पहले में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, जितने टेक्स मिलते जाएंगे उतना अच्छा होते जाएंगे। दिलीप साहब का भी बहुत बड़ा एक कहानी है कि उन्होंने एक बार 100 टेक भी लिया है, मतलब कहने का मतलब अच्छा करने के चक्कर में, और जो फर्स्ट और 100 का देखेंगे तो बड़ा अंतर था। तो कुछ ऐसे कलाकार हैं जो पहले में सबको देते हैं, मतलब यहाँ वो पहला भी यही है और 50वां भी यही है, सब कुछ यही है, तो आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि इस बार रामलीला में तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा और हाईटेक तरीके से रामलीला का मंचन होगा। क्रेन के सहारे स्टंट के साथ साथ ग्राफिक्स और आतिशबाजी का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस बार ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे घर बैठे दर्शक भी रामलीला के मंचन का लुत्फ उठा सकें। टेलीविजन पर रामलीला का सीधा प्रसारण देखने के अलावा इंटरनेट के माध्यम से भी लोग रामलीला देख सकेंगे। कि जो फिल्म जगत के जो लोग हैं उनके साथ हमको कभी ये दिक्कत नहीं आती कि उनको रोल करने के अंदर सीन में घुसने में टाइम लगता हो। जो बाकी आर्टिस्ट थे उन लोगों के साथ ये होता था कि जब तक वो सीन में घुसता था, रावण का कोई किरदार कर रहा है तो पहले 3 डायलॉग तो उसने निकाल दिए प्लेन शक्ल से, उसके बाद उसके 6 डायलॉग हैं तो बाकी 3 तक तो उसका जब तक मूड बनता था जब तक उसके डायलॉग खत्म हो जाते थे। तो जो फिल्म कलाकार रामलीला में इन्वॉल्व किए गए हैं या इन्वॉल्व हुए हैं, उसकी जो मुख्य वजह है वो उनका जो एक्ट है, और जो बचपन से पूरे देश ने उनको सर्टिफाइड किया है कि ये एक्टिंग जानते हैं। हमारे देश में भी हजारों फिल्में बनती हैं लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा चलती हैं, और उस चुनिंदा फिल्मों के हमने जो चुने हुए चेहरे हैं जो अपने रोल के लिए अपने किरदार में पहले सीन से घुसना जानते हैं, उन लोगों को हमने इकट्ठा किया
और पिछले साल रामलीला में उनसे परफॉर्म कराई। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो ड्रेसेस हैं उन ड्रेसेस का गेटअप चेंज हो। ड्रेसेस के लिए फिर हमने बम्बई से ही विष्णु पटेल जी हैं उनको पिछले साल एंगेज किया, ताकि जो ड्रेसेस हैं वो राजा की ड्रेस राजा जैसी लगनी तो चाहिए, वो नहीं लगेगी तो फिर उसके अंदर कुछ नहीं था। फिर एक्शन के लिए हमने बड़ा एक्शन डायरेक्टर बम्बई से लेके आए, बड़ी क्रेन से लोगों को उतारा, और जो ताड़का वाला सीन होगा जिसमें ताड़का को स्टेज के ऊपर ही फायर किया गया, वो सब लोगों ने देखा ही है। तो और इस साल भी हम लोगों ने अगले दिन से तैयारी करी है, और इस बार कुल मिला के करीब 1000 कलाकार रामलीला में हिस्सा लेंगे। लाल किले के मैदान पर होने वाली रामलीला की शुरुआत नवरात्र के प्रथम दिन 1 अक्टूबर से शुरू होगी। 4 अक्टूबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 11 अक्टूबर को दशहरा और रावण दहन का कार्यक्रम होगा। ये एक धरोहर है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है, और इसीलिए राम का नाम चला आ रहा था, रामलीला के माध्यम से चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।